हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है तो जनरली हम लोग स्किप भी कर जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले, क्या होता है हाफ लाइफ, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, ये जो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है। ये कहता है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन सैंपल टू अंडरगो द गिवन रिएक्शन। हालांकि इसकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो रेडियो एक्टिविटी के अंदर होती है, जहाँ पर हम लोग जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी जो रेडियो एक्टिव डीके है उसको हाफ लाइफ के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी का हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं हाँ भाई स्लो डीके है, लेकिन हाफ लाइफ बहुत कम है तो हम कह देते हैं फास्ट डीके है, राइट। लेकिन हम यहाँ पर कैटेगरिकली रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे, हम टी हाफ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली बात आती है एक्सप्रेशंस की। काफ़ी बार 1 मार्क में आपसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेटा टी हाफ लिखो या टी 50% लिखो, बात एक ही है। इट इज़ A0 बाय 2K, राइट। आपसे एक्सप्रेशन पूछा गया, आपने लिखना है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू A0 बाय 2K। कुछ बच्चे सिर्फ यहीं छोड़ देते हैं, ना छोड़ें। नीचे देखिए, A0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड K इज द रेट कॉन्स्टेंट। ये ज़रूर लिखना है, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। तो जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो देखिए ये स्लोप आएगा इसका 1/2K। आपसे स्लोप भी पूछा जा सकता है, राइट। थोड़ा सा मुश्किल सवाल देना हो तो बिल्कुल आपको टी हाफ की वैल्यू दे देंगे, A0 का वैल्यू दे देंगे और K आपसे पूछेंगे कि निकाल लिया आप इसको, राइट। तो इससे पता लग रहा है कि जैसे जैसे आप A0 बढ़ाते जा रहे हैं टी हाफ का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, राइट। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑर्डर पर आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर बड़ा बॉक्स है, इसमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं पिकअप कर लूं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है। तो इट इज नेचुरल लॉग 2/K विच इज इक्वल टू 0.693/K। थियोरेटिकली कौन से रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या फिर एक रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, बताइए कौन सा ऑर्डर होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फिर आपसे पूछा जाता है रिलेशन, गिव रिलेशंस बिटवीन टी 75% या फिर टी 3/4 एंड टी 50%, राइट। टी 99%, टी हाफ, इनके बीच में रिलेशन पूछा जाता है। देखिए रिलेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया, दैट टी 75% इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सिमिलरली मैंने आपको क्या रिलेशन दिया बेटा, दैट टी 99% इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। दो तरीके हैं यहाँ पर डेरिवेशन करने के, राइट। अगर आपसे डेरिवेशन मांगा जाए तो आप इस तरीके से करेंगे, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाए और आपको उसी समय कैलकुलेट करना है तो रादर देन गोइंग फॉर डेरिवेशन मैं एक सेकंड मेथड यहाँ पर एनलिस्ट कर रहा हूँ, मैं ये आपको बताऊंगा। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वे ऑफ डेरिवेशन क्या है, आप सिंपली रेशो लें। जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, दैट इज T इज इक्वल टू 2.303/K log A0/AT, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। तो T 75% का मतलब ये हुआ कि 75% जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर गया, या अगर वो रेडियो एक्टिव था तो डीके कर गया, राइट। So I am taking 2.303/K log 100/25. T 50% है तो log 100/50. Now see, this is common. 2.303/K cancels out. तो ये आया log 100/25, that is 4. मैंने उसको लिख दिया डायरेक्टली log 4. 100/50 is 2, तो log of 2. अब log 4 यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता ही है। log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2^2, ठीक है। तो 2 comes out common और log 2/log 2 will cancel out. आंसर इज 2। तो T 75% बाई T 50% इज 2। देखिए यही मैंने रिलेशन आपको यहाँ पर बताया था, T 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T
वन वे ऑफ डेराइविंग, राइट। अब यहाँ देखते हैं T99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। तो देखिए T99.9 बाई टी हाफ, सेम फॉर्मूला हमने लिया, 99% रिएक्ट हो चुका है, तो बचा कितना बचे 0.1, राइट। सॉल्व करेंगे, 100 बाई 0.1 इज 1000 को मैंने लिखा 10⁻3, 100 बाई 50 इज 2 log 2, so this will be 3 log 10 by log 2, log 10 is 1, so it's approximately 3 by 0.3, answer comes out to be 10, right। तो ये रिलेशन आपका डेराइव आउट हो गया। इस तरीके से आप अगर डेरिवेशन मांगा जाता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है कि टी हाफ इतना है, तो आप बताइए T75% कितना होगा, हाँ, या फिर T87.5% कितना होगा, तो वहाँ पर एकदम से क्लिक करना मुश्किल होता है। तो एक ट्रिकी मैं तरीका आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, वो क्या है, देखिए एक बार फिर से इस बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ध्यान रहे, मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 100 हो या 50 हो या 25 हो या 12.5 हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ लाइफ तो सेम रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर द टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो कुछ भी अमाउंट हो इनिशियली, जो टी हाफ है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, ओके। तो देखिए 100 से 50 होगा एक टी हाफ, 50 से 25 सेकेंड टी हाफ, 25 से 12.5 थर्ड टी हाफ, ऐसे करते करते 4th 5th 6th 7th 8th 9th आप 10th पर पहुंच गए। 10th टी हाफ पर देखिए अमाउंट कितना बचता है 0.0975, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1, राइट। तो 10 टी हाफ्स में 100 reduces to 0.1, that's what we have written over here, that's what we have calculated over here। इसी बात को डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है बेटा इसका, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज टी 87.5%, इसका मतलब 87.5% रिएक्ट कर गया है, बचा कितना है, तो बचेगा 12.5%। तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, तो T 87.5% इज 3 टाइम्स ऑफ T 50%। डायरेक्ट रिलेशन आ गया, ठीक है। और पूछ लेते हैं ये चीज़ एग्जाम में, ठीक है। तो ट्रिक है, हालांकि टाइम होता है आपके पास केमिस्ट्री के पेपर में, बट अगर ट्रिक पता है और आसान हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, राइट। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बेटा हमसे कि T99% और T90% का रेशो बताइए, या फिर ये प्रूव करिए कि T99% इज 2 टाइम्स ऑफ T90%। हमें प्रूव करना है T99% इज 2 टाइम्स ऑफ T90%। तो जो तरीका मैंने पहले बताया सेम वही तरीका, रेशो आपने लेना है, दिस विल गेट कैंसिल आउट। 99% मतलब 1% बचा है, बाकी सब 1 कर गया, सो इट इज 100 बाई 1। 90% मतलब 10 बचा है, सो इट्स लाइक log ऑफ 100 बाई log ऑफ 10। सॉल्व करते हैं 2 आ जाता है, सिंपल, राइट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर पूछे जाने वाले कुछ रिलेशंस के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन आप लोगों से मांगा जाता है कि nth ऑर्डर का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन 2 raised to power n minus 1 upon n minus 1 k a naught raised to power n minus 1। n is the order of reaction, यहाँ पे लिखना चाहिए आप that n is the order of reaction। n is the order of reaction, right। अगर आपसे देखिए अब वो पूछता है कि सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन होगा, तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा 2 minus 1 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1, तो 2 raised to power 1 is 2, so 2 minus 1 is 1, हाँ? तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 डाल दीजिए। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर टी हाफ क्या आ जाएगा बेटा 1 upon k a naught, राइट। यानी कि क्या आया, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, हाफ लाइफ 1/4 हो गई, कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया और हाफ लाइफ हाफ हो गई, मैं बोल रहा हूँ हाफ लाइफ हाफ हो गई, आधी हो गई, तो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आप क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर।
इसी तरीके से अगर मैं थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 k a naught square. This is for third order, right? अब मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया, हाफ लाइफ 1/4, कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया, हाफ लाइफ 1/9। ये एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि आपको T 40% जो है वो दे दिया गया है। मान लीजिए कि क्वेश्चन ये कहता है कि जो T 40% है दैट इज गिवन टू बी से 30 मिनट्स, तो T 50% को कैलकुलेट करिए, और इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। तो इस बात को जरा मैं समझा देता हूँ, इसका ट्रिक क्या है। देखिए T इज इक्वल टू 2.303 बाय K लॉग A नॉट बाय 80 होता है बेटे, राइट। ओके, अब देखो बच्चे, T हाफ इज इक्वल टू 2.303 log of 2 upon k होता है। तो I can simply write T half upon log of 2 is equal to 2.303 by k, राइट। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखिए T 40% कितना है 30 मिनट्स। मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ, T हाफ अपॉन log of 2 एंड लॉग इनिशियल अमाउंट ले लीजिए बेटा 100, 40% दिखेगा मतलब बचा कितना है 60% बाय 60, राइट। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लॉग की वैल्यूज आपको दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो T हाफ कम्स आउट टू बी 30 into log 2 upon log of 100 माइनस लॉग ऑफ 60, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी वो इस चीज़ को कर देते हैं, जैसे log ऑफ 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 raised to power 2। तो log ऑफ 100 का वैल्यू होता है 2, अगर नहीं भी देगा तो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। गॉट दिस पॉइंट। तो इस तरीके से आप T हाफ निकाल सकते हैं, राइट। अदर वे राउंड क्या है, अदर वे राउंड ये है कि आपको T हाफ दिया गया है। The question says that the T half for this reaction is 69.3 minutes, suppose ये दिया गया है, तो आप T 80% कैलकुलेट करिए सेम वे। तो विल से T 80% is equal to 0.693 by log of 2 log of 100 by 20. So this is 0.693 log of 5 upon log of 2, right? Now you can solve it out, ठीक है। अगर इसमें जो वैल्यूज़ की हम बात करें तो log of 5 is 0.699 and approximately 0.7 होता है, log 2 is approximately 0.3. Now you can solve out the answer. ये आपको एग्जाम में वैल्यूज दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो कोई परसेंटेज टाइम दिया हुआ है, टी हाफ निकालना है, टी हाफ दिया हुआ है, कोई परसेंटेज टाइम निकालना है, राइट। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन रिलेशन टू टी हाफ बेटा, राइट। तो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। आसान क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का हम लोगों से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन जो रिलेशंस थे वो 1 मार्कर, ये 2 मार्कर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिए, ये पूरा यहाँ तक फॉर्मूला लिखना, वैल्यूज डालना, 1 मार्क, फाइनल आंसर देना 1 मार्क, इस तरीके से आपकी मार्किंग रहेगी। ओके फाइन, चलिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट्स।
ओके, बाय बाय।